हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे बेटा हमारे क्लास 9 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक्चुअल में अपनी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में थ्योरम 6.7 भी है। और एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में तो तुम सब लोग जानते हो ना कि एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अभी तक हमने इस बात को केवल सुना और माना भी था कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आज हम इस चीज़ को प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, बात को समझ रहे हो? थ्योरम मतलब जो चीज़ हम प्रूव करके बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, ऐसा होता है। अभी तक हमने किसी से नहीं पूछा कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, पर आज हम अगर आपसे कह रहे हैं कि इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो आप ये चीज़ प्रूव करके बता सकते हो कि इनका सम 180 होगा। आप कैसे करेंगे और एग्ज़ाम में अगर आप बाई चांस ये आता है तो किस तरह से आएगा? एक तो बेटा ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, अगर स्टेट एंड प्रूव आएगा तो हम यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिख देंगे। हमारा स्टेटमेंट क्या होता है इसका एंगल सम प्रॉपर्टी का? द सम ऑफ द angles of a triangle is 180 डिग्री। ये तो हम लोग को मालूम है। तो या तो ये इस तरह से आएगी जब थ्योरम, तो बेटा हम स्टेटमेंट अपने आप से लिख के आएंगे, या हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आपको उसके साथ में ये लिख के आ जाएगा कि प्रूव द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अब बेटा जैसा मैंने कहा कि हम प्रूव करके दिखाएंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या क्या करेंगे पहले एक बार समझ लो, फिर उसको लिखेंगे कैसे वो देख लेना। तो अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि एंगल ए बी और सी इनका सम 180 डिग्री है तो मुझे इनको आपस में रिलेट करना पड़ेगा, पर आपस में तो ये इस तरह से रिलेट होंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए से पास होने वाले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ज़रूरी नहीं ए से पास होने वाली आप ड्रॉ करो, आप बी से पास होने वाली भी ड्रॉ कर सकते हो, सी से भी, लेकिन इसको किसके पैरेलल कर देना? इसके अपोजिट साइड के। मीन्स वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड बी सी है, इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और बेटा जो भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं वो हमेशा डॉटेड करते हैं। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर देना। इस लाइन का नाम मान लेते हैं हम लोग कि क्या है बेटा अपना? डी एंड ई। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसकी क्या ज़रूरत है? तो वो इसलिए कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल हमारा 3 है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर हमारी डी ई बी सी के पैरेलल है तो हमारा एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल बी के। आपने प्रीवियस लेक्चर तो देखे हैं ना अच्छे से। आपने ये थ्योरम भी प्रूव की है कि अगर हमको मालूम है कि दो लाइन पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो इस तरह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से एंगल 1 आपका एंगल बी के इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 आपका एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि 1 + 2 + 3 180 डिग्री के इक्वल है और 1 हमारा किसके इक्वल था? बी के। 3 किसके इक्वल था? सी के। और ए को हमने किससे नंबरिंग की है? 2 से। तो दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए + बी + सी 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया बेटा? अब इस चीज़ को लिखेंगे कैसे वो आप समझ लो। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है बेटा? राइट हैंड साइड में अपना डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद में सब चीज़ों को यहाँ पे गिवन के साथ साथ लिखते जाना। अब आपके पास में क्या गिवन है? आपके पास में केवल एक ट्राइंगल गिवन है और अगर आपने ट्राइंगल में यहाँ पर 2, 1, 3 या कोई भी सिंबल लिखा है तो वो यहाँ पे सब कुछ लिख देना। तो हमारे पास में क्या गिवन है? अ ट्राइंगल। अब हमने अपना नाम लिखा हुआ है ए बी सी, तो हम लिख देंगे कि हमारे पास में गिवन है अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच। अब हमने क्या मार्क किया है कि एंगल ए को 2 सपोज किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 2। ये हमने सपोज किया था इसलिए यहाँ पे लिख दिया।
अब इसके बाद में आता है, जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी थ्योरम को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये सारे के सारे 180 के इक्वल हैं, तो ये भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। अब कंस्ट्रक्शन क्या किया, आपने देखा मैंने क्या कहा कि DE आप पैरेलल टू BC ड्रॉ करो और कहाँ से पास होनी चाहिए, A से। तो अब हम ये लिख देंगे कि ड्रॉ DE पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A। ये बात समझ में आ गई बेटा। अब थ्योरम का प्रूव करने के लिए इसके बाद हम लोग ने क्या समझा था, अब हम उसका यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने ये समझा था कि हमारा एंगल 1 एंगल B के इक्वल होगा क्योंकि DE और BC पैरेलल हैं। तो अब हम अपना प्रूफ यहीं से स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद आप प्रूफ लिखोगे तो उसमें स्टार्ट कर देना बेटा कि एज DE पैरेलल टू BC। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा बेटा बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इसके बाद आप लिख देना देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B। और ये कैसे एंगल्स हैं अपने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। जो चीज़ मैंने बोली थी वही चीज़ है कि एंगल 1 आपका एंगल B के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि हमारी DE और BC पैरेलल हैं। अब इसके बाद में हम लिख देंगे एंड हमारा एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल C के। और इसका भी रीज़न यही होगा अपना बेटा। अब अपना आगे का काम क्या था कि इन सब का सम 180 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे कि इन सब का सम 180 डिग्री है। तो ये आप लिख देना कि नाउ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये लीनियर एक्सियम से हमको मालूम है कि एक लाइन के ऊपर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब हमने क्या देखा था कि 1 किसके इक्वल था, एंगल B के। तो हमने ये लिख दिया। एंगल 2 को हमने क्या सपोज किया था, एंगल A को सपोज किया था 2, तो 2 को रिप्लेस कर दिया A से। और 3 हमारा किसके इक्वल है, C के। तो ये इज इक्वल टू दिस। और इसको आप सिमेट्रिक ऑर्डर में लिख दो, तो A B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। लो, प्रूव हो गई है ना, बहुत सिंपल थ्योरम। पर इसको आप अच्छे से अब प्रूव करके बता सकते हो। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे प्रूव करना है। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बच्चों।